हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां अंक पढ़ रहे थे हम। देखें, मातली राजा दुष्यंत को स्वर्ग से नीचे पृथ्वीलोक पर लेके आ रहा है। तब राजा दुष्यंत कहते हैं कि आते हुए हमने वो मार्ग नहीं देखा था, तो हम वो मार्ग देखते हुए जाएंगे। मातली कहता है, त्रिसोत्सम वहति यो गगन प्रतिष्ठाम ज्योतिषी वर्त्यति च प्रविभक्त रश्मि तस् व्यपते रजसा प्रभस्य वायोर्मार्गो द्वितीय हरि विक्रम पूत ऐशा। कहता है, यह जो गगन प्रतिष्ठाम त्रिसोत्सम वहति, आकाश में प्रतिष्ठित त्रिसोत्सम आकाश गंगा को वहति धारण करता है। अब यहाँ गंगा को त्रिसोत्सम क्यों कहा है? गंगा का एक नाम त्रिपथका भी है। त्रिपथका नाम क्यों है? क्योंकि वो तीनों लोकों में बहती है। आकाश में आकाश गंगा, पृथ्वी पर गंगा और पाताल लोक में पाताल गंगा के रूप में बहती है। इसलिए गंगा को त्रिसोत्सम अर्थात त्रिपथका कहा गया है। प्रविभक्त रश्मि ज्योतिषी वर्त्यति। प्रविभक्त रश्मि विभक्त की हुई रश्मि किरणों वाला ज्योतिषी सब नक्षत्रों को वर्त्यति घुमाता है। मतलब ये वायु के लिए कह रहे हैं कि जो वायु आकाश में प्रतिष्ठित आकाश गंगा को धारण करता है और विभक्त की हुई किरणों वाला सारे नक्षत्रों को घुमाता है। तस्य व्यपतेज रजसः, तस्य उसका धूल रहित, व्यपतेज रजस कहते धूल को, व्यपत मीन्स रहित, व्यपेत मीन्स रहित, धूल से रहित, तस्य उसका प्रवह नामक वायु का, उस प्रवह नामक वायु का एष यह द्वितीय हरि विक्रम पूता, हरि विष्णु के दूसरे विक्रम पूता चरण से पवित्र मार्ग वर्तते, ये दूसरा मार्ग है। मतलब मातली राजा दुष्यंत को प्रभह नामक वायु का मार्ग दिखा रहा है। इस मार्ग की विशेषता बताते हुए कहता है कि इसी मार्ग में आकाश गंगा स्थित है। यह मार्ग ही सारे नक्षत्रों को संचरण के युक्त बनाता है और वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पद रखकर इसे ही पवित्र किया था। यहाँ पर वामन अवतार की ओर, वामन अवतारी कथा की ओर संकेत है, जिसमें भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लेकर बलि नामक असुर राजा से 3 पग भूमि मांगी थी। बलि बहुत बड़ा दानी था, तो भगवान विष्णु को उसे 3 पग भूमि दी। तो पहले पग में उन्होंने उसके बाद अपना आकार बढ़ा लिया और पहले पग में सारी पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश को माप लिया था और तब उन्होंने कहा था तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब बलि समझ गए थे कि ये भगवान स्वयं है, तो उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया था कि आप तीसरा पग मेरे शीश पर रखें। तो उनके शीश पर तीसरा पग रख कर विष्णु ने उनको पाताल लोक पहुंचा दिया और पाताल का ही राजा उनको बना दिया। इस कथा की ओर संकेत है। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आकाश में प्रतिष्ठित आकाश गंगा को धारण करता है, जो फैली हुई किरणों वाले सब नक्षत्रों को संचरण के योग्य बनाता है, धूल से रहित उस प्रभय नामक वायु का यह द्वितीय हरि विक्रम पूता भगवान विष्णु के दूसरे चरण से पवित्र मार्ग है। राजा कहता मातली अतः खलु स बाह्य अंतःकरणो मम अंतरात्मा प्रसीदति। कहते इसीलिए मेरी अंतरात्मा बाह्य आदि और आंतरिक इंद्रियों के साथ प्रसन्न हो रही है। कहते इसी मेरी आत्मा बाह्य इंद्रिय में सभी ज्ञानेंद्रियों और आंतरिक मन आदि इंद्रियों के साथ प्रसन्न हो रही है। रथांगम अवलोक्य, अब रथ के पहिए को देखकर कहता है शंके मेघ पदम पदवीम अवतीर्णो स्वा। कहता है ऐसा लगता है कि मेघ के मार्ग पर उतर आए हैं। मातली मुस्कुराते कहता है कथम अवगम्यते, आपने कैसे जाना? राजा कहता है अयम रविवरेभ्यश्चा त्रिचातक्य निष्पद भी हरिभिर्चिर भाषाम तेसा चानुलिप्त है
कथम उपरि घनाना वारी गर्भोदराणाम पिशुनयति रथस्ते शीकर क्लिन्न नेमी। अब राजा बता रहे हैं कि मुझे कैसे पता चला है कि मेघ मार्ग है। शीकर क्लिन्न नेमी, शीकर जल कणों से, क्लिन्न गीले हुए, नेमी कहते हैं पहिए की बाहर की परिधि को गोलाकार जो पहिया होता है उसकी परिधि को, तो जल कणों से गीले पहिए की परिधि वाला। अयम यह ते रथा तुम्हारा रथ, अर विबरेभ्या, अरों के, विबर छिद्रों से, अर क्या होते हैं जो पहिए के बीच में डंडियां सी लगी होती है उनको अर कहते हैं। तो अर विबरेभ्या अरों के छिद्रों से, निष्पद भी निकलते हुए, चात के चातक पक्षियों से, अचिर भाषाम तेजसा, और अचिर भाषाम बिजलियों की तेज सा चमक से, अनुलिप्ते युक्त, व्याप्त, हरिभि घोड़ों से, वारी गर्भ उदराणाम जल से भरे हुए, उदराणाम मध्य भाग वाले, घना नाम ऊपरी बादलों के ऊपर, गतम चलना, पिशुनयति बता रहा है। कैसे बताया उन्होंने कि जो रथ के पहिए हैं उनकी परिधि वाला हिस्सा जो है वो गीला हो गया है जल कणों की बूंदों से, और रथ के पहियों के जो अरे हैं उनके बीच में से चातक पक्षी आ जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, आसपास बिजली चमक रही है। तो ये देखकर यह ऐसा लगता है कि आकाश में मेघ मार्ग है। कहते शीकर क्लिन्न नेमी, जल कणों से गीले पहिए की परिधि वाला, अयम ते रथा, यह तुम्हारा रथ, अर विबरेभ्या, अरों के छिद्रों से, निष्पद भी निकलते हुए, आते जाते हुए, चात के चातक पक्षियों से, अचिर भाषाम तेजसानुलपते, और बिजलियों की चमक से व्याप्त, हर भी घोड़ों से, बिजली की चमक से व्याप्त घोड़ों से, वारी गर्भुद्राणाम जल से भरे हुए मध्य भाग वाले, घना न परिगतम बादलों के ऊपर चलना, पिछले सूचित कर रहा है। मातली कहता है क्षणाद ऊर्ध्वम आयुष्मान आत्माधिकार भूमा वर्तिष्यते, कि क्षण भर के बाद ही आप आयुष्मान, आप अपने अधिकार क्षेत्र वाली भूमि पर होंगे। राजा अधोवलोक के नीचे देख कहता है मातले वेगावतरणाद आश्चर्य दर्शना संपद्यते मनुष्यलोका, वेग से उतरने के कारण मनुष्यलोक आश्चर्यजनक दर्शन वाला प्रतीत हो रहा है। तथा ही क्योंकि ऊपर से तेजी से उतर के आ रहे हैं तो उनका मनुष्यलोक आश्चर्य दर्शन दिख रहा है, आश्चर्य दिख रहा है। जैसे कि अगर हम जहाज पर बैठते हैं, आकाश मार्ग से जाते हैं, तो जहाज जब नीचे को लैंड करता है तब जैसे कि हमें इस समय पृथ्वी दिखाई दे, ऊपर से दिखाई देती है, पृथ्वी धीरे धीरे पास आती है, वैसे ही उस समय का वर्णन उन्होंने किया है। धीरे धीरे पेड़ छोटे से बड़े दिखने लगते हैं, ऊपर से देखो तो छोटे छोटे दिखते हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़े लगने लगते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया है। तथा है क्योंकि शैला नाम अवरोहति शिखरात उन्मज्जता मेदिनी, पर्णाभ्यंतर लीनता विजहति स्कंधोदयात पादपा, संधानम तनुभावनश्च सलिल व्यक्त्या व्रजन्त्यापगा, केनाप्युक्षिप्तेव पृष्ठभुवनम मत पार्श्वम आनीयते। कहते मेदिनी पृथ्वी, उन्मज्जताम शैलानाम, उन्मज्जताम ऊपर उठे हुए, शैलानाम पर्वतों की, शिखरा चोटी से, मानो अवरोहती उतर रही है। मतलब पृथ्वी कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है ऐसी रहे पर्वत की चोटी से नीचे उतर रही है, क्यों ऊपर से नीचे बड़ी होती जा रही है नीचे की चीजें। पादपा स्कंदोदयात, वृक्ष स्कंदोदय तनों के दिखाई देने से, पर्णाभ्यंतर लीनता बिझती, पत्तों के अंदर छिपना छोड़ रहे हैं। आकाश से देखो आप तो पेड़ के तने दिखेंगे, क्योंकि वो पर पेड़ों के पत्ते ही दिखाई देंगे, तने तो तब दिखाई देंगे जब उसके बराबर में या उसके थोड़ा सा ऊपर खड़े होंगे। तो ऊपर से नीचे आते हुए पेड़ों के खाली पत्ते ही दिखाई देते हैं, ऊपर से हरे हरे। तो जब धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं तो उनको दिख रहा है कि पेड़ों के अब तने भी दिखाई देने लगे हैं। तनुभाव नष्ट सलिल व्यक्तिया, तनुभाव पतलेपन के कारण नष्ट व्यक्तिया, ना दिखाई पड़ने वाले जल के व्यक्तिया प्रकट होने से, संधानम संधि को, आपगा नदियां संधि को प्राप्त कर रही हैं।
अर्थात ऊपर से तो पतली पतली दिखाई दे रही थी, नदियां दिखाई नहीं पड़ रही थी जल, लेकिन अब नीचे आने पतली धाराएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और वो आपस में जुड़ी हुई दिख रही हैं। पश्य देखो के नापे उक्षिप्ता, ऊपर उछालते हुए के नापे किसी के द्वारा, भुवनम यह भुवन संसार, मानो मत पार्श्वम आनीयते मेरे पास लाया जा रहा है। मतलब उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो एकदम से नीचे आ रहे हैं तो, और नीचे की चीजें जो हैं, वस्तुएं जो हैं बड़ी होती जा रही हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि मानो नीचे से ऊपर की ओर जो संसार है मेरे आगे पास लाया जाए, जबकि ऐसा नहीं है, वो खुद नीचे जा रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो नीचे से जो संसार है, पृथ्वी, वो मेरे पास लाई जा रही है। फिर से देखें, मेदिनी उन्मज्जताम, पृथ्वी ऊपर उठते हुए, शैलाना पर्वतों की, शिखराद अवरोहती, चोटी से मानो उतर रही है। पादपा वृक्षा स्कंदोदयात, तनों के प्रकट होने से, दिखाई देने से, पर्णाभ्यंतर लीनता बुझाती, पत्तों के भीतर छिपना छोड़ रहे हैं, पत्तों के अंदर छिपना छोड़ रहे हैं, मतलब उनके तने भी दिखाई देने लगे हैं। आपगा नदियां तनुभाव नष्ट सलिल व्यक्त्या, पतलेपन के कारण ना दिखाई देने वाले सलिल जल के व्यक्त्या प्रकट होने से, संधानम रंजंती, संधि को प्राप्त हो रही, आपस में जुड़ती जा रही हैं। पश्य देखो उक्षिप्ता, ऊपर उछालते हुए के नापे किसी के द्वारा, भुवनम यह पृथ्वी, मानो मत पार्श्व मानियते मेरे पास लाई जा रही है। मातली कहता साधु दष्टम, ठीक देखा, सब बहुमानम अवलोके, आदर के साथ देखकर, अहो उदग्र रमणीया पृथ्वी, अरे पृथ्वी कितनी उदग्र, विस्तृत और सुंदर है। राजा कहता मातली कतम ओयम, पूर्वापर समुद्र अवगाढ़ा, यह पूर्व और पश्चिम के समुद्र में अवगाढ़ा प्रविष्ट, कनक निश्चंद शोभी, सोने के रस के समान सुंदर, सांध्या में मेघ परिधि, संध्याकालीन मेघ की परिधि के समान, कतम अयम सानुमान आलोकित, कौन सा पर्वत दिखाई दे रहा है। कैसा पर्वत है कि पूरा पश्चिम के समुद्र प्रवेश में, इससे पूरा पश्चिम समुद्र के बीच में प्रवेश, अर्थात इधर से उधर तक फैला हुआ है दोनों तरफ, और सोने के समान चमक रहा है, संध्याकालीन मेघ की परिधि उसके समान उसकी लालिमा है। तो ये कौन सा पर्वत है। मातली कहता है आयुष्मान एश खलु हेमकूटो नाम किम पुरुष पर्वता, परम तपस्वी नाम सिद्धि क्षेत्र, यह हेमकूट नामक, निश्चित रूप से हेमकूट नामक किम पुरुष पर्वता, किन्नरों का पर्वत है, जो तपस्वियों का परम सिद्धि क्षेत्र, सिद्धि का परम क्षेत्र है, उत्तम क्षेत्र है। पश्य देखो स्वयं भुवान मरीचे या प्रभु प्रजापते, सुरासुर गुरु सो अस्मिन सपत्नी तपस्यति। स्वयंभुवात, स्वयंभू के पुत्र मरीचि से, यह प्रजापति प्रभु, जो प्रजापति कश्यप उत्पन्न हुए थे। स्वयंभू के पुत्र मरीचि से, जो प्रजापति अर्थात कर्ण वो कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए थे। सुरासुर गुरु, देवताओं और राक्षसों के पिता, सा वे, सपत्नीक अस्मिन तपस्यति, पत्नी के साथ यहाँ तपस्या करते हैं। मीन्स वो कहते हैं स्वयंभू के पुत्र मरीचि से जो कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए थे, देवताओं और राक्षसों दोनों के पिता, वे पत्नी के साथ यहाँ तपस्या कर रहे हैं। मतलब इस ऋषि यहाँ पर कौन है, दोनों के पिता कश्यप प्रजापति जो है अपने पति, उनकी पत्नी कौन है अर्थात देवताओं और असुरों की माता कौन है, अदिति। तो अदिति के साथ यहाँ तपस्या कर रहे हैं। राजा आदर के साथ कहते हैं तेन ही अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी, कहते हैं तब तो श्रेयांसी कल्याणों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रदक्षिणी कहते भगवंतम गंतुम इच्छामि, भगवान कश्यप की प्रदक्षिणा करके ही जाना चाहता हूँ, मैं उनसे आशीर्वाद लेकर ही जाना चाहता हूँ। मातली प्रथमा कल्पा, उत्तम विचार, अवतरणम नाटे, तो उतरने का अभिनय करता है। एतावत अवतीर्णो स्वा, ये हम दोनों पर्वत पर आ गए हैं, उतर गए हैं। राजा आश्चर्य के साथ कहता है मातले, हे मातली, उपोर शब्दा न रथांगने में प्रवर्तमानम न च दर्शते रजा, अभूतल स्पर्श निरुद्धति तब अवतीर्णो अपि रथो न लक्ष्यते। अब राजा बड़े आश्चर्य से कह रहा है कि अभूतल स्पर्श, पृथ्वी का स्पर्श ना होने के कारण,
रथांग नेमिया रथ के पहियों की नेमी अर्थात परिधियों ने उपोर शब्दाना शब्द नहीं किया है अर्थात पृथ्वी को रथ के पहियों ने स्पर्श ही नहीं किया है जो उतरने का कोई शब्द हो। रजा चा प्रवर्तमानम न दश्यते और धूल भी उड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। निरुद्धति तव रथा झटकों से रहित तुम्हारा रथ अवतीर्ण अपनी उतरा हुआ भी न लक्षित दिखाई नहीं दे रहा। मतलब राजा को देख के आश्चर्य हो रहा है कि इंद्र का रथ पृथ्वी पर उतर गया है फिर भी पृथ्वी को छू नहीं रहा है और किसी प्रकार की कोई धूल उड़ती नहीं दिख रही है और कोई झटका भी नहीं लगा है, ना ही कोई आवाज आई है। कहते अभूतल स्पर्श था पृथ्वी का स्पर्श न होने के कारण रथांगने में रथ की पहिए की नेमी परिधियों ने उपो शब्दाना शब्द नहीं किया है, आवाज नहीं की है, मीन्स उतरते हुए आवाज नहीं हुई है। रजा प्रवर्तमानम च दश्यते और धूल भी उड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। निरुद्धति तब अवतीर्णो अपि निरुद्धति झटके से रही तुम्हारा रथ उतरने के बाद भी न लक्ष्यते दिखाई नहीं दे रहा है अर्थात उतरने हुआ पता नहीं चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।